स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की 10 सीरीज में। पहला प्रश्न आपके सामने है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। इस डेफिनेशन को मनोवैज्ञानिक मैकडूगल के द्वारा दिया गया। मैकडूगल के साथ में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जुड़ा हुआ है कि उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया। यह प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। दोबारा सुन लीजिए कि मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया। अगला प्रश्न देखिए, मोंटेसरी प्रणाली को किसने लागू किया अर्थात किसने प्रस्तुत किया? तो मोंटेसरी प्रणाली को मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वह इटली की मनोवैज्ञानिक थी और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट उनके साथ में जुड़ा हुआ है कि 1937 में उन्होंने भारत की यात्रा की और अपनी इस प्रणाली को, जिसको मोंटेसरी प्रणाली कहा जाता है, उसको भारत में लागू किया। अगला प्रश्न देखिए कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जेबी वॉटसन के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संवेगों के विकास की प्रक्रिया को किसने प्रस्तुत किया? तो संवेगों के विकास की प्रक्रिया को 1932 में ब्रिजेस नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न देखिए कि विकसित बुद्धि का भार कितना होता है? तो यहाँ पर दो तथ्य आपके सामने आएंगे कि एक मेल के बारे में और दूसरा फीमेल के बारे में। तो विकसित बुद्धि का जो भार है वो फीमेल का 1200 ग्राम होता है तथा मेल का 1360 ग्राम होता है। यह भी तथ्य सामने आता है कि फीमेल की बुद्धि का भार मेल से 10% कम होता है। अगला प्रश्न देखिए कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ये परिभाषा किसने दी? तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है जिसको गेट्स के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए कि थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं त्रुटि की प्रक्रिया को प्रमाणित करने हेतु प्रयोग किस पर किया? तो E.L. थॉर्नडाइक, जो कि अमेरिका के साहचर्यवादी और व्यवहारवादी थे, उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया। अगला प्रश्न देखिए, थॉर्नडाइक ने सीखने के प्रमुख नियम कितने बताए? तो E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए जिनको प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कहा जाता है। इसमें पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम तथा तीसरा है प्रभाव का नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है लॉ ऑफ प्रैक्टिस और तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, पेवलोव को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो रशिया के चिकित्सा शास्त्री इवान पेट्रोविच पेवलोव को 1904 में चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, ईगो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉयड ने ईगो शब्द को दिया और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ईगो रियलिटी प्रिंसिपल या हिंदी में कहेंगे तो वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान विषय से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने आए जो कि आपकी यूपीटेट, सीटेट, डीएलएड और पीजीटी की परीक्षाओं के साथ साथ बीएड की परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और मेरा लगातार ये प्रयास है कि आपके पास तक वो प्रश्न आए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो और आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में लास्ट बात कहता हूं आपसे कि 5 फिंगर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपसे साथ में जुड़े हुए आपके सभी सहपाठी, आपके दोस्त और आपके जानकारों तक मेरा यह वीडियो 5 फिंगर क्लासेस पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।